जय भोलेनाथ। मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। उत्तर प्रदेश राज्य के बेल्हा प्रतापगढ़ शहर में स्थित भगवान शिव को समर्पित घुश्मेश्वरनाथ धाम मंदिर धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक विशिष्टता के कारण ये धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना है। भगवान घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये विशाल मंदिर बाबा घुईसरनाथ धाम के नाम से यहाँ के लोगों के दिलों में बस गया है। अवध के उत्तरी क्षेत्र में स्थित ये मंदिर भारत के जागृत 12 ज्योतिर्लिंगों में अति महत्वपूर्ण है, जिसकी प्रसिद्धि संपूर्ण अवध में है। बाबा घुईसरनाथ धाम में दूर दूर से श्रद्धालु अपने मन में आस्था लेकर दर्शन के लिए आते हैं। प्रतापगढ़ के कुंभापुर या इलापुर में सई नदी के पावन तट के किनारे स्थित घुश्मेश्वरनाथ मंदिर का महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और वेदों पुराणों में उल्लेखित है। बताया जाता है कि भगवान राम वनवास जाते समय यहाँ विश्राम के लिए रुके थे और जैसे ही वो विश्राम के लिए बैठे, उनके शरीर से एक पसीने की बूंद गिरी, जिससे एक दिव्य करील का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। लेकिन मंदिर का नाम घुश्मेश्वर कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार सई नदी के पास भारद्वाज कुल में उत्पन्न एक सुधर्मा नामक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी सुदेहा नाम की एक पत्नी थी जो सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। वेद शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण पति शिष्यों को पढ़ाया करते थे। घर में धन आदि सुविधा तो थी, लेकिन सुधर्मा और ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। इस बात से ब्राह्मण को तो कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी सुदेहा बड़ी दुखी रहती थी। उन्हें पड़ोसियों या अन्य लोगों से निसंतान होने का ताना सुनना पड़ता था। जब कई उपाय करने के बाद भी कोई हल न निकला तो ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया। सुधर्मा ने दूसरे विवाह से पूर्व अपनी पत्नी को बहुत समझाया था कि तुम इस समय अपनी बहन से प्यार कर रही हो, इसलिए मेरा विवाह करा रही हो, किंतु जब इसे पुत्र उत्पन्न होगा तो तुम उससे ईर्ष्या करने लगोगी। तब सुदेहा ने संकल्प लिया था कि वो कभी भी अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करेगी। दोनों बहनों में विवाह के बाद भी काफी प्रेम था। अपनी बहन की तरह ही घुष्मा भी शिव जी के 101 पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करती थी और पूजा के बाद उन शिवलिंगों को पास के तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शंकर की कृपा से घुष्मा को एक सुंदर, भाग्यशाली और सद्गुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्ति से जब घुष्मा का कुछ मान बढ़ गया, तब सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी। समय के साथ जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया गया। ये सब देखकर सुदेहा और अधिक जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसके कारण उसने अनिष्ट करने की ठान ली। एक दिन रात्रि में उसने सोते समय घुष्मा के पुत्र को चाकू से मार दिया और शव को समेटकर वहीं पास के सरोवर में डाल दिया, जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी। सुदेहा शव को तालाब में फेंक कर आ गई और आराम से घर में सो गई। प्रतिदिन की भांति घुष्मा अपने पूजा कृत्य में लग गई और ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्य कर्म में लग गए। सुदेहा भी जब सुबह उठी तो उसके हृदय में जलन की जो भावना थी वो अब बुझ चुकी थी, इसलिए वो भी आनंद पूर्वक घर के काम काज में जुट गई। जब बहू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। बिस्तर भी खून से सना है और शरीर के कुछ टुकड़े वहां पड़े हैं। ये दृश्य देखकर दुखी बहू ने अपनी सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया और पूछा कि आपके पुत्र कहाँ हैं, और विलाप करने लगी। लेकिन घुष्मा तब भी हार नहीं मानी और बोली कि जिसने मुझे बालक दिया है वही उसकी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वो शिव जाप करने लगी। बाद में जब वो पूजा के बाद शिवलिंग का अभिषेक करने गई तो उसने अपने पुत्र को आते देखा और कुछ समय बाद वहां भगवान शिव भी प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी बहन ने ही तुम्हारे पुत्र को मारा था। इसके बावजूद घुष्मा ने भगवान से सुदेहा को क्षमा कर देने का निवेदन किया। उसके इस दया भावना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उससे वर मांगने को कहा। तब घुष्मा ने कहा कि आप लोक हित के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा निवास करें और मेरे नाम से विख्यात हों। घुष्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और घुश्मेश्वर नाम धारण किया। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बड़ी लज्जित हुई और उसने अपने पति तथा बहन घुष्मा से क्षमा याचना कर प्रायश्चित के द्वारा पाप का शोधन किया। साथ ही सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा ने भी उस शिवलिंग की दाहिनी ओर से तत्काल 101 परिक्रमा की। पूजा करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के मन में मलिनता दूर हो गई। इस प्रकार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ, जिसका दर्शन और पूजन करने से सब प्रकार के सुखों की वृद्धि होती है। तो आप भी इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाइएगा और जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में बताएं।